वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशली कौशलाधीश शोभा देखे हर्ष मन स्तुति कर सुरेश। छोटे भाई लखन जी जानकी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश शोभा देकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय श्री राम। दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री रामचरितमानस की कथा, जिसमें पिछली कथा में हमने सुना कि रावण का वध हो चुका है और माता सीता राम जी के पास पहुंच चुकी हैं और अब देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो हम भी चलते हैं और शामिल होते हैं स्तुति में। तो आइए स्तुति श्रवण करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम धृत द्रोण भर सर चाप भुजदंड प्रबल प्रताप। ये दूष नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी ये दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। जय हरणी धरणी भार महिमा उदार पार जय रावणार कृपालम जय जातु दीन विहालम। लंकेश अति बल गर्भ किए विषय सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खगनाग हटी पंथ सब कै नाग। पर द्रोरथ यति दुष्टम पायो सो पलु पापिष्टम। अब सुनो दीन दयाल राजीव नयन विशाल मोहे रहा अति अभिमान नहीं कौन मोहे समान। अब देखी प्रभु पद कंजम गतमान प्रद दुख पंजम। कौ ब्राह्मण निर्गुण ध्याव अवैयक्त जय श्रुति गाव। मोहे था भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूपम। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। मोहे जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास दे भक्ति रमा निवास। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम धृत द्रोण बरसार चाप भुजदंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागतों के विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरगस धनुष और बाण धारण करने हुए प्रबल प्रतापी भुजदंड वाले राम जी की जय हो। जय दुष्ट नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी जय दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना का मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, अपने दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ हो गए। जय हरणी धरणी भार महिमा उदार उपार जय रवनारी कृपाल जय जातु धूमियाल। हे भूमि का भार हरने वाले हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु कृपालु आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ किए विश्व सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खगनाग हटी पंथ सब कै लाग। लंकापति रावण को अपने बल का घमंड था। बल का घमंड होते हुए भी उसने देवता गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हटपुर के पीछे हट गया था। पद्रो रत दुष्ट पायो सो फलु पापिष्ट। अब सुनो दीन दयाल राजीव नयन विशाल। दूसरों से द्रोह करने में तत्पर अत्यंत तुष्ट था उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले सुनिए। मोहे रहा अति अभिमान नहीं कहूँ मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंजम गत मान पद दुख पुंजम। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं। प्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने से दुख समूह को देने वाला मेरा यह अभिमान जाता रहा। कौ ब्राह्मण निर्गुण ध्यावम अवयक्तम जय श्रुति भावम। मोहे भाव कौशल भूपम श्री राम सगुण स्वरूपम। कोई जन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद कहते हैं, परंतु हे राम जी मुझे तो आपके यह सगुण कौशल रास रूपी प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय हरो निकेत। मोहे जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। जानकी जी और छोटे भाई लखन सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए।
दे भक्ति रमा निवासे त्रास हरन शरण सुखदायकम सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन मनोजतन अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उस सब का प्रकाश सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों के छवि वाले रघुकुल के स्वामी रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह का आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विशाल सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुल्य बल वाले, ब्रह्म और शिव आदि से सेवने करना से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा विलो के मोहे आय सुदेहो कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। हे कृपाल, आप मेरी कृपा कीजिए, देख कर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के ये वचन सुनकर दीन दयालु राम जी क्या बोले, सुनो सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चर ही जे मारे, मम हित लागे तजेन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े हैं, जिन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो सुजान देवराज इन सबको जिंदा कर दो, जिला दो इनको। सुनो खगेश प्रभु के यह वाणी, अति एकाद जाने मुनि ज्ञानी, प्रभु सकल त्रिभुवन मारे जाए, केवल सकरें दीन बढ़ाई। काक सिंधु जी कहते हैं, गरुड़ सुनिए प्रभु के वचन सुनकर अत्यंत गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधावश कपि भालु जय आए, हर्ष उठे सब प्रभु पहीं आए, सुधा वृष्टि में दूं दल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया, तो हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों दलों पर हुई, पर रीछ वानर जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन, स्वर असंख सब कपिर रुचि इच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। राक्षस के मन तो मरते समय राम के हो गए थे, मुक्त हो गए थे वे, उनके भव बंधन छूट गए, किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, सब रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, कीने मुक्त निशाचर धारी, खलमल धाम राम कामरत रावण, गति पही जो मुनिवर पावन। रामचंद्र जी के समान जिनों को हित करने वाले कौन हैं, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया, दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वही गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरष सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देख सब अस्तर प्रभु पहीं आयो प्रभु सुजान, परम प्रीति कर जोर जुग, लालिन नयन भरी बार, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरार। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब स्वस्थ जानकर सुजान शिव जी प्रभु राम जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर गदगद वाणी से त्रिपुण शिव जी से विनती करने लगे। मामा भ्रक्ष रघुकुल नायक, धृत बर चापर चिर कर सायक, मोह महाघन घट पटल प्रभंजन, संशय वेपन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के लिए प्रचंड पवन है, संश रूपी वन के लिए अग्नि है, देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदरम, भरम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसो निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सुगुण दिव्य गुणों के धाम, परम सुंदर भूमि रूपी अंधकार के लिए प्रबल प्रताप सूर्य,
काम क्रोध मद रूपी हाथियों के लिए सिंह के समान आप सेवक के मन रूपी मन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परम दरबारे तार सरन सत दोस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला है, आप उधार और मन में पड़े हैं। भव सागर के लिए आप मद्राचल पर्वत हैं, आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु परण तारित मोचन अनुज जानकी साहित निरंतर बसो रामन रिप मम उरे अंतर बसो रामन रिप मम उरे अंतर मनोरंजन मुनिरंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभुदास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर वाले कमल नयन दीन बंधु शरणागतों को दुख तो छुड़ाने वाले हे राजा राम जी, आप छोटे भाई लखन जानकी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी मंडल के भूषण तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबी कौशलपुरी होए तिलक तुम्हारे रामा होए तिलक तुम्हार कृपा सिंधु में आऊं देखन चरित उदार से आवरी राम जय जय राम। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर में आपकी उधार लीला देखने आऊंगा। कर विनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट भीषण आए नाय चरण सिरु के मृद बानी विनय सुनो प्रभु सारंग पानी विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब शिव विनती करके चले गए, क्योंकि शिव का बड़ा प्रेम है मेरे राम के साथ। जो शिव का द्रोही है वो राम का भक्त कभी नहीं होता और जो राम का द्रोही है वो शिव का भक्त कभी नहीं होता। जब शिव ने विनती करी और विभीषण जी प्रभु के पास आकर चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए। सुकल सदल प्रभु रावण मार्यो पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो दीन मलिन हीन मत जाति मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का तो वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दिन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय मज्जन करे समर श्रम चीजे देखे कोस मंदिर संपदा देखो कृपाल कपि महु मुदा। हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए, वहां चलकर स्नान कीजिए जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। कृपालु खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधि नाथ मोहि अपनाया पुनि मोहि सहित अवधपुर जाया सुनते वचन मृदु दीन दयाला सजल भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी पधारिए। विभीषण के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम अश्रु भराए। तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात भरत दशा सुमृत मोहे निमिष कल्प समझात। राम ने कहा, भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दिशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृष जपत निरंतर मोहि देखूं बेगी सो जतन करूं सखा निहार्यो तोहि। तपस्वी के वेश में कृष्ण निरंतर मेरा नाम जप कर रहा है। हे सखा, वही उपाय करो जिससे जल्दी से मैं उसे देख लूं। मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, बीत अवध जाऊं जो जियत न पाऊं वीर सुमृत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा, मुझे पता है उसने प्रण लिया है। छोटे भाई भरत की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करियो कल्प भरी राज तुम मोहे सुमेर मन माही पुनि मम धाम पायो जहाँ संत सब जाही।
राम ने कहा, विभीषण तुम करो भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम गे। बानर भालो सकल हर्षाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। राम जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम राम के चरण पकड़ लिए और बानर भालू हर्षित हो गए, प्रभु के चरण पकड़कर निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधाओ, मणिगण बसन विमान भराओ। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए, उन्होंने मणियों के समूह से वस्त्रों से विमान भर लिया और पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर राम ने हंसकर कहा, चारे विमान सुनो सखा विभीषण, गगन जाए वर्षों पटभूषण। नभ पर जाए विभीषण तबहि, वर्ष दिए मणि अंबर सबही। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्र और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आज्ञा में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोए जोए मणि भावे सोए लेहि, मणि मुख मेले डार कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतिकी कृपा निकेता। जिसके मन में जो अच्छा होता वही लेता। मणियों को मुंह में लेकर वानर खाने की चीज समझकर उगल लेते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी कृपा के धाम राम जी सीता और लखन जी के साथ हंसने लगे, क्योंकि वानर हैं, भोले हैं, उनके लिए तो फल फूल ही सब कुछ होती है, उनको क्या पता वस्त्रों का, क्या पता मणियों का। मुनि जेहि ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करते अनेक विनोद। जिनके मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे कृपा के सुंदर श्री राम वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करहि तसी, जैसे निश केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी जैसी कृपा नहीं करते, जैसे नर में प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपि पटभूषण पाए, पहर पहर रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सबकी सा, पुनि पुनि हंसते कौशला दिशा। भालू और वानरों ने कपड़े गहने पाए और पहन पहनकर रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों ने देखकर कौशलपति राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सभिन पर कीन दयाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मार्यो, तिलक विभीषण के पुनि सार्यो। राम जी कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की, फिर बोले, भाइयों तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा, फिर विभीषण को रास तिलक किया। देखो मेरे राम की उदारता, कर सब खुद रहे थे और श्रेय वानरों को दिया है। निज निज ग्रह तब तुम सब जाहूं, सुमरियो मोहि पर डर पे नहीं काहूं। सुनत बचन प्रेमाकुल बानर, जोर पान बोले सब आदर। अब तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना, किसी से डरना नहीं। वचन सुनते सब वानर प्रेम से बेहल होकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जोई कहो तुम्हें सब सोहा, हमरे होत वचन सुनि मोहा। दीन जान कपि किए सनाथा, तुम त्रिलोक इस रघुनाथा। आप जो कुछ कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। रघुनाथ जी अब तीनों लोगों के ईश्वर है, हम वानरों के दीन जानकर अपने स्नात किया है। सुनी प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करी। देखी राम रूप वानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं, कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। राम जी गरुड़ को देखकर रीछ वानर प्रेम मगन उनके घर जाने की इच्छा नहीं की। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप और राख। हर्ष विषाद सहित चले, विनेत्र वेद विधि भाष। परंतु प्रभु की प्रेरणा से सब वानर भालू श्री राम रूप को हृदय में रखकर और वानरों अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजे, जूत कपि बलवान। वानराज सुग्रीव, नील ऋषराज जामन, अंगद नल नील और हनुमान, विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति है,
कही न सके कुछ प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारे, सन्मुख चित में ही राम तन, नयन निमेश निवारे। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर, नेत्रों को पलका मारकर दौड़कर सन्मुख होकर राम जी को देख रही हैं। अतिश प्रीत देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई, मन मोह विपर चरण सिरुनाओ, तर दिस ही विमान चढ़ाओ। रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तुरंत रमा नहीं मन चरणों में सिर नवाकर तो दिशा की ओर विमान चलाया। चढ़त विमान कलोहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तो पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हुआ, सब रघुवीर की जय कर रही हैं। विमान में एक ऊंचा सिंहासन बना, उस पर सीता सहित प्रभु राम जी विराजमान हो गए। राजत रामो सहित भामनी, मेरु श्रृंग जनु घन धामनी, रुचिर विमान चले अति आतुर, किन्हे सुमन वरिष्ठ हर्षे सुर। पत्नी सहित राम सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। विमान बड़ी शीघ्रता चला, देवता हर्षित हुए, उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुकर चली त्रिविध बिहारी, सागर सरसरी नीलम पारी, सगुन होए सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल आशा। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार की वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन हर्षण, आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुबीर देखो रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हतो इंद्र जीता, हनुमान अंगद के मारे, रण मही परे निशाचर भारे। रघुनावीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लखन ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि खुदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यही मारे गए। यहाँ से तू बांधियो अरु, थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। बोलो रामेश्वर महादेव की जय। मैंने यहाँ पुल बांधा, सुखधाम शिव की स्थापना की, निरंतर कृपा निधान श्री राम जी सीता समेत रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु वन की निवास विश्राम, सकल दिखाए जानकी कहे सभी के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर राम जी ने निवास किया, विश्राम किया, सब स्थान प्रभु ने माँ जानकी को दिखलाए हैं, सबके नाम बतलाए हैं। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जय परम सुहावा, कुंभ जाद मुन नायक नाना, गए राम रब के स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला गया। सुंदर दंडक वन में अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी उन सबके स्थानों में गए। सकल ऋष ने सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा, तह गरी मुने करे संतोषा, चला विमान तहाँ तो चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद ले जगदीश्वर राम चित्रकूट आए, मुनियों को संतुष्ट किया। विमान वहां से आगे चला। बहुर राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरण सुहाई, पुनि देख सुरसरे पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी जमुना जी के दर्शन करवाए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। राम जी ने कहा, सीते इन्हें प्रणाम करो। तीर्थि पुति पुनि देख प्रयागा, निरखत जनम कोटि अग भागा, देखो परम पावनी पुनि बेनी, हरि शोक हरि लोकन सेनी, पुनि देखो अवधपुरी अति पावन, त्रिविदिताप भव रोग न सावन। फिर तीर्थराज प्रयाग के देखो, जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेदी का दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि परम धाम है, हरने वाली, पहुंचने वाली के साड़ी रोगों का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ, कीन कृपाल प्रणाम, सदन नायकन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपाल श्री राम ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र पुलकित श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। और पुनि प्रभु जाय त्रिवेणी, हर्षित मज्जु कीन, कपि सहित विप्रेय कहूँ, दान विभिन्न विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों से ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार का दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बजाए, धरि बटुराव पवधपुर जाए, भरते कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चली आयो, समाचार ले तुम चली आयो।
प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अमृतपुरी को जाओ और भक्त को हमारा कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गवन्यो भयो, तब प्रभु भरद्वाज पै गयो, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति केरी पुनि बासिष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास मुनि ने अनेकों प्रकार से पूजा की, स्तुति की, फिर लीला दृष्टि आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बिलाए। दोनों हाथ जोड़कर मुनि की वंदना करके विमान पर चढ़कर फिर चले। जहाँ निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, सब अपनी नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसर नागे जान तब आयो, उतरे तट प्रभु आए सुपायो, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पूरी चरण ही परी। इतने में विमान गंगा का लांग कर आ गया। प्रभु के आगे पाकर किनारे पर उतरा, तब सीता बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करने लगी, चरणों पर गिरी। दीन सी सहर्ष मन गंगा, सुंदरी तवाही बात भंगा, सुनत गहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, सुंदरी तुम्हारा सुहाग खंड हो। भगवान ने तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज घूम प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित विलोक विदेही, परियों अवने तन सुध नहीं तेही, प्रीत परम विलोक रघुराई, हर्ष उठे लिए उरलाई। और जानकी सहित प्रभु को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। शरीर की सुधि नारी रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय हिलाए कृपा निधान, सुजान राय रमापति बैठा रे परम समीप, बूझ कुशल सोकर विनती। अब कुशल पद पंकज विलोकी, विरंचि शंकर से ब्यजे, सुख धाम कर पूर्ण काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने हृदय से लगा लिया। अत्यंत निकट बिठाकर कुशल पूछी, विनती करने लगा, आपको जो चरण कमल ब्रह्मा जी शंकर जी सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांत अदम निषाद सोहरि, भरत जौर लायो, मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसारियो। यह रावनार चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामादि घर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावी मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंदबुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का पवित्र चलने वाला चरित्र सदा ही राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला है। भगवान स्वरूप विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाले, देवता सिद्ध और मुनि का आनंद देने वाला। इसे गाते हैं, समर विजय रघुवीर के, चरित जय सुने सुजान, विजय विवेक विभूत नित, तिन्ही देह भगवान। दो सुजान लोग रघुवीर के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय और विवेक और विभूति देते हैं। यह कलिकाल मलाय तन, मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि आन आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई धार नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मासा परायण साई स्मा विश्राम, अति श्रीमद्र मचरितमाण से सकल कुल विध्वंसते। षष्ठम सोपान समाप्तम, कलयुग के स्मृत पापों को नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्तम। तो आज हमने लंका कांड छठा कांड समाप्त हुआ। धाई धरे गुरुचरण सरोहु, अनुज सहित अति पुल कतनोहु। आगे की कथा में हम देखेंगे कि अब राम जी अयोध्या में पहुंचेंगे और उत्तरकांड आरंभ होगा। तो वो कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और आज की कथा यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखिए। जय सिया राम। धन्यवाद। राम राम भज राम।